आज 27 जून 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। बहुत जल्द इंदौर की सड़कों पर दौड़ेगी 80 इलेक्ट्रिक बसें, मिलेंगे नए चार्जिंग स्टेशन। स्वच्छता का छक्का लगा चुका इंदौर अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी नंबर 1 बनने की तैयारी में जुट गया है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर इंदौरियों ने कमर कस ली है। प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करते हुए शहरवासियों का इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। कुछ समय पहले की बात थी कि सड़क पर इक्का दुक्का इलेक्ट्रिक वाहन नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। इंदौर नगर निगम भी पर्यावरण सुरक्षा में अपनी हिस्सेदारी कर रहा है। देवगुराड़िया पर कचरे से तैयार हो रही सीएनजी फिलहाल सिटी बसों में भरी जा रही है, लेकिन बहुत जल्द इसे आमजन के लिए भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मॉनसून ने मध्य प्रदेश में किया प्रवेश, 5 से 6 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट और शहडोल संभाग के कुछ क्षेत्रों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अगले 24 घंटे से 48 घंटे में मॉनसून आगे बढ़ने का अनुमान है। प्रदेश में आने वाले 5-6 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। अरब सागर से लगातार नमी मिल रही है। इसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। वातावरण में काफी नमी मौजूद है। इस वजह से अधिकतर जिलों में वर्षा होने के आसार हैं। एक जिला एक उत्पाद की ब्रांडिंग करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद की ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए अलग से एक सेल गठित किया जा रहा है। इस सेल का काम केवल ओडीओपी का प्रचार प्रसार करना होगा और स्थानीय उत्पाद को विदेशी बाजार उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए कुछ उत्पादों को सैंपल के तौर पर बाहर भेजा जाएगा। विदेशी बाजार में अगर इन उत्पादों में रुचि दिखाई जाती है तो बड़ी मात्रा में इनका निर्यात किया जाएगा। जीओपी के अलावा जिला निर्यात हब और रिवर्स बायर सेलर मीट के माध्यम से जीआई टैग उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। भोपाल में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ कैंसिल, खराब मौसम बना वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 27 जून को भोपाल शहर में होने वाला रोड शो खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया है। भाजपा ने इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल प्रवास के दौरान आज 27 जून को विकास की नई गाथा लिखेंगे। वे मध्य प्रदेश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे, जिसमें इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर ट्रेनें शामिल है। इसमें मध्य प्रदेश के मन में है मोदी का भाव दिखेगा। यह जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि भोपाल के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री शहडोल जाएंगे, जहां रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन करेंगे और आयुष्मान हितग्राहियों को कार्ड बांटेंगे। मध्य प्रदेश की आईटी नीति तैयार, शोध आधारित विकास पर फोकस। मध्य प्रदेश की आईटी नीति लगभग तैयार हो गई है। नई आईटी नीति में निवेश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मध्य प्रदेश की आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम नीति शीघ्र ही घोषित और लागू की जाएगी। यह जानकारी सोमवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दी है। उन्होंने नीति के प्रारूप की समीक्षा भी की। मंत्री सकलेचा ने बताया कि इस नीति का लक्ष्य सभी कारकों का समावेश कर आईटी क्षेत्र की वृद्धि विकास के लिए एक जीवंत और समावेशी परिस्थिति की तंत्र का निर्माण कर मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विभाग मिलकर रोकेंगे पशुओं से इंसानों को होने वाली संक्रामक बीमारियां। पशुओं से इंसानों में फैलने वाली नई नई बीमारियां आने के बाद चिकित्सा जगत की चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विभाग मिलकर वन हेल्थ के अंतर्गत काम करेंगे। इसे लेकर विश्व बैंक के सहयोग से हुई एक कार्यशाला में इसकी रूपरेखा तय की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन हेल्थ पर काम करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। श्रावण मास में खुल जाएंगी उज्जैन में श्री महाकाल महालोक की दुकानें। श्री महाकाल महालोक में उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा बनाई दुकानें श्रावण मास में खुल जाएंगी। पहले नगर निगम को प्राप्त 18 दुकानें, फिर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति को प्राप्त 60 दुकानें खुलेंगी। निवेशकों को 3 जुलाई से पहले दुकान आवंटित करने को फाइल संभागायुक्त कार्यालय पहुंचा दी गई। फाइल का अनुमोदन होते ही आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। लाडली बहनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक और बड़ी सौगात, खाते में भेजे जाएंगे 5,000 रुपए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहनें योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाले जा रहे हैं। यह राशि हर महीने डाली जाएगी। हालांकि योजना की शुरुआत से ही राशि बढ़ोतरी की बात स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह अपनी लाडली बहनों को केवल 1,000 रुपए देने तक सीमित नहीं रखेंगे, इसे बढ़ाया जाएगा। वहीं संकेत मिल रहे हैं कि अगली किश्त में सरकार इसे बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी सरकार ने कहा है कि महिलाएं चाहे तो 5,000 रुपए अपनी लाडली बहनें वाले खाते में प्राप्त कर सकती हैं।
प्लानिंग में भूले पॉइंट देना, सेंट्रलाइज्ड एसी पर खर्च होंगे 53 करोड़। 1000 बिस्तर अस्पताल निर्माण में हुई चूक का खामियाजा शासन को करोड़ों रुपए खर्च कर चुकाना पड़ रहा है। इन चूक पर ना तो पीआईयू ने ध्यान दिया और ना ही अस्पताल की निगरानी समिति ने देखा। अब 1000 बिस्तर के सामान्य वार्ड में डक्ट बनाई जाएगी, इसके लिए तोड़ फोड़ भी होगी, तब जाकर वार्डों को एयर कंडीशन किया जा सकेगा। फंड स्वीकृति के बाद इस कार्य में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। गजब की बात यह है कि 400 करोड़ के अस्पताल ने मरीजों के लिए कूलर लगाने के लिए जगह तक नहीं दी और इससे भी बड़ी बात यह है कि एसी के लिए ना तो डक्ट बनाई गई और ना ही पॉइंट दिए गए। केंद्र सरकार 16 राज्यों को देगी 56,415 करोड़ की राशि। पूंजीगत खर्च के लिए मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन। केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए लंबी अवधि के लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 56,415 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ये लोन इंटरेस्ट फ्री होंगे और इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 16 राज्यों को दिया जाएगा। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 26 जून को बयान जारी किया है। बता दें कि बीजेपी सरकार ने बजट 2023 में ऐलान किया था कि केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल के लिए पूंजीगत खर्च के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। ये लोन इसी फाइनेंशियल ईयर में देने की बात थी, जिसमें कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। इंदौर से भोपाल तक वंदे भारत में सफर करने के लिए देने होंगे 810 और 1510 रुपए। इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की ऑनलाइन और काउंटर आरक्षण बुकिंग शुरू हो गई है। इंदौर से भोपाल के बीच का एसी चेयर कार क्लास में यात्री किराया 810 रुपए है। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1510 रुपए है। ट्रेन 3 घंटे 10 मिनट में इंदौर से भोपाल पहुंचेगी। ट्रेन का शुभारंभ मंगलवार को होना है। भोपाल से पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन 28 जून से ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। 8 कोच की इस ट्रेन में वातानुकूलित चेयर कार श्रेणी और एग्जीक्यूटिव श्रेणी का कोच है। स्व सहायता समूह की जेडी ने पूरी की जांच, अब फंसेंगे नेता ठेकेदार। आंगनवाड़ी में बच्चों को खाने की सप्लाई का काम संभालने वाले स्व सहायता समूह की जांच पूरी हो गई है। इसमें अब नेता ठेकेदारों पर गाज गिरेगी। इस जांच के दायरे में शहरी क्षेत्र के 100 से ज्यादा स्व सहायता समूह शामिल है। इस जांच में शामिल हर स्व सहायता समूह की एक महिला की जांच की गई है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के आधार कार्ड, समग्र आईडी का सत्यापन किया गया है। पोर्टल पर एंट्री की भी जांच की गई। इस पूरे मामले में नेता और अफसरों के कमीशन के खेल का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद यह जांच शुरू हुई थी, जिसमें सभी परियोजना अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे। ग्वालियर संभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर के पास यह जांच है, जिसकी रिपोर्ट संभवतः अगले सप्ताह सौंप दी जाएगी। गर्मी में बढ़ी बिजली की मांग, औद्योगिक उच्च दाब बिजली खपत में 13% उछाल। वर्ष 2023 के ग्रीष्मकाल के पिछले 3 माह में औद्योगिक उच्च दाब की बिजली मांग में औसत 13% से ज्यादा की बढ़त है। इसी के अनुरूप आपूर्ति की गई औद्योगिक उच्च दाब कनेक्शनों को वर्ष में 185 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति हुई। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि प्रतिमाह औद्योगिक उच्च दाब कनेक्शनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब यह संख्या 4300 हो गई है। इन कनेक्शनों में से भी 3100 से ज्यादा इंदौर के समीप स्थित है। एक और जहां पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च दाब औद्योगिक बिजली की मांग औसत 10% बढ़ी थी, इस बार 3 माह के दौरान मांग पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में 13% बढ़ी है। लोगों तक रोजगार पहुंचाएगा ऐप, घर बैठे काम तलाश सकेंगे युवा। असंगठित क्षेत्र के हजारों लोगों को जानकारी के अभाव में सही रोजगार नहीं मिल पाता है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुशल कारीगर, श्रमिक या कर्मचारियों की जरूरत होती है, पर वे उन तक नहीं पहुंच पाते। यह समस्या लगभग हर जगह है। वन विभाग के एक युवा अधिकारी ने निजी सेक्टर में काम करने के दौरान इन परेशानियों को बहुत करीब से जाना और महसूस किया। हालांकि अब तो वह सरकारी विभाग में नौकरी कर रहा है, तो युवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए निःशुल्क ऐप बनाया, जो युवाओं को घर बैठे ही उनकी कुशलता के अनुसार रोजगार की राह दिखाने में मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे, सीएम शिवराज ने की अगवानी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनकी अगवानी की। भोपाल स्टेट हैंगर पर जेपी नड्डा के स्वागत की खासी तैयारियां की गई थी। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। स्वागत के बाद जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।